मार्वल की लेटेस्ट मूवी थॉर लव एंड थंडर को देखने के बाद मैंने एक चीज रियलाइज की कि वो भी बॉलीवुड की तरह काफी ज्यादा सेफ खेल रहा है। कहने का मतलब है उसके हर एक मूवी सेम फॉर्मूला के ऊपर बनते हुए आ रही है, जिसमें कुछ गलत तो नहीं है, पर लेकिन अगर उसने अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज नहीं किया तो उसका हाल भी बॉलीवुड मूवीज की तरह ही होगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मार्वल वाले अपनी इस चीज को जल्दी रियलाइज करे ताकि हमें थॉर लव एंड थंडर जैसी बड़ी मूवीज का ऐसा हाल होते हुए दोबारा ना दिखे। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है एके और मैं आ गया हूँ आप लोगों के लिए एक और नई वीडियो के साथ। और इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ थॉर लव एंड थंडर मूवी के बारे में, और मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस मूवी को देखने के बाद मेरे ऑनेस्ट ओपिनियन क्या है एज अ फैन। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो स्पॉइलर से भरी हुई होगी, तो अगर आपने इस मूवी को अभी तक नहीं देखा है तो मैं रेकमेंड करूंगा पहले आप जाकर के इस मूवी को देखें, उसके बाद इस वीडियो पे दोबारा आए ताकि आपका मूवी देखने का एक्सपीरियंस खराब ना हो। बात करें इस मूवी की स्टोरी की, तो इस मूवी की स्टोरी सेम वही चीज है जो हमें ट्रेलर में दिखाई गई थी कि एक गॉड द गॉड बुशर नाम का बंदा है जो कि गॉड्स को बेरहमी से मार रहा है। और इसका रीजन ये दिया गया कि वो भगवान को पहले बहुत ज्यादा पूजता था, उनकी आदर करता था, लेकिन उसकी आंखों के सामने सारे के सारे लोग उसके गांव के, उसके कबीले के मर गए और इसी के साथ साथ उसकी बेटी भी। पर लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद भी जब वो अपने आंखों के सामने एक गॉड को देखता है जो कि खुद प्रकाश के देवता होते हैं, उन्हें देखने के बाद गौर अपनी सारी परेशानियां उन्हें बताता है कि उसके लोग कैसे भूखमरी से मर गए, उनकी बेटी मर गई। पर लेकिन उस भगवान को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो पार्टी कर रहे होते हैं इस बात को लेकर के कि उन्होंने उस राक्षस को मार दिया जिसके पास नेक्रोसॉर्ड थी और वो उन देवताओं का सर्वनाश कर सकता था। इतना सुनने के बाद गौर भी गुस्से में आ जाता है और नेक्रोसॉर्ड खुद चलकर गौर के पास आती है और फिर शुरू होता है मौत का तांडव। तब गौर प्रण लेता है कि वो अब सारे गॉड्स को एक एक करके मारेगा और उनको ये याद दिलाएगा कि वो किसी से ऊपर नहीं है। यहाँ तक तो मूवी की स्टोरी काफी अच्छी थी, लेकिन इसके बाद जो मार्वल ने किया वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। इसके बाद जो मूवी का पेस था वो काफी ज्यादा फास्ट था, जो कि काफी ज्यादा कंफ्यूज भी कर रहा था। जैसे कि जब थॉर को पता चलता है कि गॉर गॉड्स को मार रहा है, उसी वक्त गार्जियंस को भी पता चलता है और वो दोनों के दोनों अलग अलग हो करके इस प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए निकलते हैं। पर लेकिन मूवी के एंड तक हमें गार्जियंस का दोबारा नामो निशान तक देखने को नहीं मिला। मतलब कि ऐसा भी नहीं हुआ होगा ना कि वो गौर का नाम सुनते ही पतली गली पकड़ के निकल गए होंगे, या उन्हें दोबारा दिखाना चाहिए था। खैर छोड़ो उन्हें। इनके बाद हमें दिखाया जाता है कि नेटली पोर्टमैन का जो कैरेक्टर है जेन फॉस्टर, वो कैंसर से जूझ रही हैं और अब उन्हें ये पता चलता है कि उन्हें 4th स्टेज का कैंसर है। और अब उनसे मिलने आती है डार्सी लुइस जो कि उनकी पुरानी फ्रेंड और उनकी असिस्टेंट रह चुकी थी। और इस कैरेक्टर को हमने हाल ही में वांडा विजन के अंदर भी देखा था। और वहां आने के बाद डार्सी जेन से कहती है कि उसे थॉर से हेल्प लेनी चाहिए क्योंकि साइंस में इसका कोई इलाज नहीं है। तो वहां तो जेन उसको मना कर देती है, पर लेकिन वो घर बैठे बैठे ऐसे ही वाइकिंग्स मिथ्स की किताब पढ़ रही होती है। तो उसे समझ में आता है कि उसके अंदर म्योनिर की अगर पावर आ जाए तो उसे अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल सकता है। और इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए वो जाती है न्यू एस्गार्ड। पर लेकिन वहां जाने के बाद उसके साथ क्या हुआ, उसे कैसे मिली म्योनिर की पावर और वो कैसे बनी माइटी थॉर, हमें इस बात का कोई अंदाजा नहीं क्योंकि मूवी के अंदर इस चीज को दिखाया ही नहीं गया। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि गौर का नेक्स्ट अटैक जो है वो न्यू एस्गार्ड होने वाला है और वो न्यू एस्गार्ड पे हमला कर देता है। एंड फॉर्चुनेटली थॉर भी सेम टाइम पे वहां पहुंच जाता है। पर लेकिन थॉर, माइटी थॉर और वेलकरी के होने के बावजूद गौर वहां से सारे बच्चों को किडनैप करके एक अलग प्लेनेट पे ले जाता है। और फिर जब थॉर को रियलाइज होता है कि गौर कितना ज्यादा पावरफुल है, तब वो उन बच्चों को बचाने के लिए जाता है हेल्प मांगने के लिए ज्यूस के पास, जो कि ग्रीक गॉड है और ओलंपस का राजा। और वहां जाने के बाद भी थॉर को निराशा ही हाथ आती है क्योंकि ज्यूस भी उसकी हेल्प करने से मना कर देता है और वो कहता है कि मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन जिए चाहे मरे, मैं जब तक यहाँ पर हूँ मुझे कोई हाथ में नहीं लगा सकता क्योंकि गौर यहाँ तक नहीं आ सकता कभी भी। इतना सुनने के बाद थॉर को गुस्सा आ जाता है और वहाँ पे लड़ाई शुरू हो जाती है और वो गुस्से में आकर के ज्यूस को मार देता है, और या फिर ऐसा हमें दिखाया जाता है कि वो मर गया। पर वहाँ से जाने से पहले थॉर ज्यूस की उसके लाइटनिंग बोल्ट ले लेता है क्योंकि वो एक बहुत पावरफुल वेपन है। लाइटनिंग बोल्ट लेने के बाद थॉर, माइटी थॉर, वेलकरी एंड गौर पहुंचते हैं गौर के पास उसके प्लेनेट पे, जो कि पूरा ब्लैक एंड व्हाइट हमें दिखाया गया है। वहां पहुंचने के बाद माइटी थॉर को पता चलता है कि इटर्निटी का द्वार खोलने का चाबी जो है वो और कोई नहीं बल्कि खुद बाइफ्रॉस्ट खोलने वाला स्टॉर्म ब्रेकर है। और यहाँ पर गौर उन्हें ओवरपावर करके, उन तीनों को ओवरपावर करके उनसे स्टॉर्म ब्रेकर ले भी लेता है और अपने मिशन में कामयाब होता है।
स्टॉर्म ब्रेकर हासिल करने के बाद गॉर निकल पड़ता है इटर्निटी का द्वार खोलने के लिए और अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, पर लेकिन वहाँ उसे रोकने के लिए आता है थॉर और उन दोनों के बीच में एक फाइनल बैटल शुरू होती है और जिसके अंदर जाहिर सी बात है थॉर को ही जीतना था और वो जीत भी जाता है। और ऐसे में उसकी हेल्प करती है माइटी थॉर, ये जानते हुए भी कि वो जितनी बार थॉर बनेगी उसका कैंसर और ज्यादा स्प्रेड होगा, पर वो फिर भी वहाँ आती है उन बच्चों को बचाने के लिए, थॉर को बचाने के लिए और गॉर से लड़ने के लिए। ऐसे में थॉर और माइटी थॉर मिलकर बच्चों को तो बचा लेते हैं, पर लेकिन गॉर इन्फिनिटी का द्वार खोलने में सक्सेसफुल हो ही जाता है और वो इटर्निटी से अपनी आखिरी विश मांग ही रहा होता है कि थॉर उसे बोलता है कि तुम उससे सारी देवताओं को मारने के बजाय अपनी बेटी को जिंदा करने के लिए तो मांग सकते हो। और इतना सुनने के बाद गॉर इमोशनल हो जाता है और वो ऐसा ही करता है, वो इटर्निटी से अपनी बच्ची को वापस मांगता है। थॉर गॉर से प्रॉमिस करता है कि वो उसकी बच्ची का ख्याल रखेगा और इसके बाद गॉर मर जाता है और इसी के साथ साथ जेन फॉस्टर की माइटी थॉर भी अपना दम तोड़ देती है। इस मूवी का एंड हैप्पी करने के लिए हमें दिखाया जाता है कि थॉर अब गॉर की बच्ची के साथ रह रहा है, बाप बेटी वाला रिश्ता निभाते हुए। अब थॉर को उसकी एक बेटी मिल गई है, उसको एक मकसद मिल गया है और उस बच्ची को अपना बाप मिल गया है थॉर के रूप में। और इसी के साथ इस मूवी की स्टोरी खत्म होती है।